अब गाइस यहाँ पे हमारा यहाँ तक का तो पूरा हो गया। अब गाइस यहाँ पे हमें क्या चेंजेस करने हैं, जो टोटो टेरियर ये पेट एंट्री लिखी हुई है ये क्या था गाइस, हमारा जो डमी डेटा था। अब मुझे इसे रिमूव करना है, राइट। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे गाइस हमें अपनी जो हमारा कॉलम पेट नेम है उसमें क्या चाहिए, पेट नेम, जो पेट नेम एंटर हुआ हुआ किसमें, एडिट टेक्स्ट में, वो चाहिए। तो गाइस हमारा एडिट टेक्स्ट में कौन सा नेम इनपुट हुआ, नेम स्ट्रिंग में, जो अब किस में सेव हो चुका है, ये नेम एम एडिट टेक्स्ट में सेव हुआ था, जो हमने कन्वर्ट करके किस में डाल लिया, नेम स्ट्रिंग में डाल लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस, हमारा नेम स्ट्रिंग आएगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या दे दूंगा, नेम स्ट्रिंग दे दूंगा। अब ब्रीड सेव होगी तो ब्रीड में क्या सिंपल क्या आ जाएगी, ब्रीड स्ट्रिंग आ जाएगी गाइस हमारी। और यहाँ पे जेंडर में खाली हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल। यहाँ पे गाइस अगर आप देखो तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू नहीं लिया है जेंडर की, क्यों, क्योंकि जेंडर की ऑलरेडी हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं गाइस, एम जेंडर में सेव करवा चुके हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारा जो एम जेंडर है वो ऑलरेडी क्या गाइस, उसकी वैल्यू सेव हो रही है और स्पिनर चल रहा है, और स्पिनर चल के वो वैल्यू ऑलरेडी फेच कर रहा है क्या, एम जेंडर में, या तो मेल हो, फीमेल हो या अननोन हो। तो ये चीज हमने ऑलरेडी अप्लाई कर रखी है एम जेंडर के ऊपर, और ये भी कर रखा है कि अगर कुछ भी सिलेक्ट ना हो तो क्या ले, सिंपल अननोन ले। तो यहाँ पे सिंपल गाइज यहाँ पेट एंट्री पे हम क्या ले लेंगे, एम जेंडर ले लेंगे। एंड वेट में आ गया हमारा क्या गाइस, जो हमारी इंटीजर वैल्यू थी। इसमें हम अब इस चीज का ध्यान रखना गाइस, ये जो वेट वाला था, राइट, वेट में हमारा स्ट्रिंग वाला नहीं आएगा, हमारा कौन सा आएगा, इंटीजर वाला। तो ये बेसिकली क्या हो गया गाइस, हमारा यहाँ तक की तो एक बात हो गई पूरी, हमारा ये पेट इंसर्ट हो गया है इसमें। फिलहाल क्या हो गया गाइस, यहाँ पे हमने एडिट टेक्स्ट से वैल्यू फेच कर ली, डेटाबेस का क्या बना लिया गाइस, एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, डेटाबेस का नहीं सॉरी, पेट डीबी हेल्पर का, जो हमारी क्या है, हेल्पर क्लास है। फिर जो हमारा डेटाबेस है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कौन सा मेथड कॉल कर लिया हमने, गेट राइटेबल डेटाबेस, जो क्या हेल्प करता है गाइस, इंसर्ट करने के लिए हेल्प करता है, सिलेक्ट उसके लिए, रीडेबल के उसके लिए होता है, सिलेक्ट के लिए होता है, जबकि गाइस हमारा राइटेबल किसके लिए होता है, ओपन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे वो हो रहा है गाइस। फिर उसके बाद हमने कंटेंट वैल्यूज देनी, कंटेंट वैल्यूज में जो हमने वैल्यूज सेव करी थी एडिट टेक्स्ट से वो इनपुट कर दी, और उसके बाद गाइस हमने क्या करा, उसमें इंसर्ट कर दिया किसमें, डेटाबेस में, क्या वैल्यूज इंसर्ट कर दी किसमें, पेट्स में। यहाँ पे क्या आ गया, टेबल का नेम आ गया, और यहाँ पे हमने लॉन्ग टाइप की क्या ले ली, रो आईडी ले ली। मैंने आपको बताया था गाइस, जो रो आईडी होता है, जो इंसर्ट होता है, ये इंसर्ट वाला मेथड होता है, ये इंसर्ट मेथड डेटाबेस का, इसका एक रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप क्या होता है, आईडी टाइप का रिटर्न टाइप होता है। इसमें दो रिटर्न आते हैं, या तो 1 या -1। अगर हमारा जो इंसर्शन है वो सक्सेसफुल होता है तो रिटर्न आता है 1, और अगर इंसर्शन फेल हो जाता है, मतलब एरर आ जाता है डेटाबेस में इंसर्टिंग में, तो क्या हमारे पास रिटर्न क्या आएगा, -1। अब गाइस एक दो चेंजेस हमें कैटलॉग एक्टिविटी में भी करने हैं। एक तो गाइस जो हमारा ये डिस्प्ले इन्फो वाला मेथड है, हमें ये यहाँ से हटाना पड़ेगा। यहाँ से ये क्यों हटाना पड़ेगा, ये भी अभी बात करते हैं गाइस। वो हमें इसलिए हटाना पड़ेगा क्योंकि गाइस अगर आप देखो, अब फिलहाल हमें क्या चाहिए, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम दोबारा से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा डिस्प्ले डेटाबेस इन्फो मेथड था, ये किस लिए था, कि ताकि हमें रोज दिखते रहें कि कितनी रोज आई हैं, कितनी रोज आई हैं। अब गाइस जैसे ही आप ऐप खोलोगे आपको नहीं चाहिए कि रोज दिखें उसमें, क्यों, क्योंकि अभी है ही नहीं। और अगर आप इसे यहीं पे रहने दोगे तो ऑन, क्योंकि ये किस पे है गाइस, ये वाला जो मेथड है ये किस पे, ऑन क्रिएट पे बना हुआ है, राइट। जबकि हमें ये अब क्या चाहिए, सिर्फ कि डेटाबेस क्रिएट हो जाए हमारा। तो गाइस हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा इसे, और इसके लिए हमें गाइस एक ऑन नया मेथड क्रिएट करना पड़ेगा ओवरराइड करके। तो यहाँ पे ओवरराइड मेथड कर देंगे हम, एंड यहाँ पे एक और मेथड लिखना पड़ेगा गाइस हमें, क्या, प्रोटेक्टेड टाइप का। ये क्या है, एक एक्टिविटी है, वॉइड कौन सी गाइस, हमारी ऑन स्टार्ट की। तो यहाँ पे मैं कौन सी वो ले लूंगा गाइस, ऑन स्टार्ट, हमारी एक मेथड जो हमें है वो, उसे क्या कर लेंगे, ओवरराइड कर लेंगे। यहाँ पे सिंपली मैंने कॉल कर लिया ऑन स्टार्ट मेथड को गाइस, एंड इसमें क्या दे दिया, सुपर डॉट ऑन स्टार्ट मेथड मैंने कॉल कर लिया। और इसे गाइस जो हमारा डिस्प्ले डेटाबेस इन्फो था, इसको कट करके मैंने इसके नीचे पेस्ट कर दिया। अब गाइस आपको यहाँ पे सोच रहे होगे ये मैंने करा क्या है, राइट। तो बेसिकली गाइस क्या करा हमने, जो जैसे एक्टिविटी मेथड होता है ऑन क्रिएट, ऐसे ही एक मेथड क्या होता है, ऑन स्टार्ट। तो गाइस हमें चाहिए कि ऑन क्रिएट पे तो ये वाला काम हो जाए कि इंस्टेंस क्रिएट हो जाए, राइट, पेट डीबी हेल्पर। और हमें चाहिए कि जैसी हमारी एडिटर एक्टिविटी खत्म होके दोबारा किस पे आए, कैटलॉग एक्टिविटी पे आए, राइट। अब गाइस जब दोबारा कैटलॉग एक्टिविटी पे आएगी तो मतलब कैटलॉग तो एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट होगी। तो गाइस ये वाला मेथड तभी रन होता है। ऑन स्टार्ट मेथड क्या होता है कि जब कोई दोबारा एक्टिविटी शुरू होती है, तो गाइस हमारी कैटलॉग एक्टिविटी जब दोबारा शुरू होगी तो कौन सा मेथड रन होगा, हमारा ऑन स्टार्ट।
और ऑन स्टार्ट पे हमने यहाँ पे सुपर क्यों करा है, क्योंकि एक गाइस कौन सी है, मैंने आपको बताया था जितनी भी हमारे एक्टिविटीज वाले मेथड होते हैं तो हम उसे ओवरराइड करना पड़ता है और वो किससे कॉल होते हैं, सुपर से। और उसके अंदर हमने डिस्प्ले डेटाबेस इन्फो कर दी, क्योंकि जैसे ही हमारा हमें क्या चाहिए गाइस, अब जो डेटाबेस में हम इंसर्ट करें तो हमें पता चल जाए कि अच्छा एक रो इंसर्ट हो गई है, किसकी, डाटा की। कौन से डेटा की गाइस, जो हमने पेट्स की वैल्यू डाली है किसमें, एडिटर टेक्स्ट में। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है गाइस, बट जैसे जैसे आप करते रहोगे आपको आइडिया होता रहेगा। आप खुद से जब एक बार करोगे गाइस इसे तो आपको आइडिया होगा कि बेसिकली क्या हो रहा है। वहां से हमने डेटा डाला, जब हम दोबारा से अपनी ओरिजिनल एक्टिविटी पे आए, राइट, तो गाइस उसमें हमें क्या चाहिए, दोबारा से शो करा हुआ चाहिए कि अच्छा ये वाला डेटा रो अपडेट हो गई है डेटा की। तो ये तो हो गया गाइस ये। अब गाइस हमारी लगभग सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं। हमारा ऑन स्टार्ट वाला मेथड भी हो गया कि दोबारा जैसी ऐप दोबारा किस पे आए, अपने ओरिजिनल उस पे आए, वो हो गया। अभी लेकिन एक चीज और रह गई है गाइस, हमारा डेटा इंसर्ट हो गया है, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी एक और कौन सी चीज बची, मैंने आपको क्या बताया था कि एक तो डेटा इंसर्ट हो जाए तो हमारे पास एक टोस्ट मैसेज आना चाहिए। वो टोस्ट मैसेज क्या आ रहा है, अगर इंसर्शन जैसे यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं, राइट, पेट की एंट्री, अगर ये क्या हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, तो हमारे पास मैसेज आना चाहिए कि एक तो उसकी आईडी आनी चाहिए और की आना चाहिए कि सक्सेसफुल है। एक अगर सक्सेसफुल नहीं है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एरर का टोस्ट मैसेज आना चाहिए। तो ये दो हमारे पास अभी चीजें और करनी है, और ये सिंपल मैं किससे अचीव कर सकता हूँ गाइस, सिंपल इफ एल्स से। हम गाइस ये चीज अचीव करने के लिए इफ एल्स कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्ग टाइप की न्यू रो आईडी है, राइट, ये क्या होता है, एक रिटर्न टाइप होगा किसका, इंसर्ट वैल्यूज का, क्योंकि इंसर्ट क्या देगा, एक रिटर्न टाइप देता है हमेशा। तो अगर मैं उस रिटर्न टाइप का ही यूज करूं, अगर मैंने इफ कंडीशन लगा दी कि जो न्यू रो आईडी है वो अगर इक्वल हो किसके, -1 के, -1 होगा तो गाइस हमारा क्या होगा कि फेल हो चुका है इंसर्शन। नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, जब फेल हो जाएगा। तो मेरे पास टोस्ट मैसेज आना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे एक टोस्ट मैसेज दे देता हूँ, मेक टैक्स, एंड कौन सी एक्टिविटी में चाहिए मुझे, इस वाली एक्टिविटी में चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया हमारा, ये वाली एक्टिविटी है, कौन सी, एडिटर एक्टिविटी। और हम मैसेज क्या देंगे गाइस, एरर इन सेविंग पेट। और इसकी टोस्ट की गाइस हम लेंथ कितनी रखेंगे, यहाँ पे शॉर्ट रखेंगे, डॉट शो। और गाइस अगर यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, राइट, तो सिंपल हमारा क्या होगा, तो इसका मतलब गाइस रन हो चुका होगा ऑलरेडी, सक्सेसफुली इंसर्शन हो चुका होगा। तो सिंपल क्या दे दे, मेक टैक्स, कौन सी एक्टिविटी, दिस, मैसेज क्या दे देंगे गाइस इसमें, पेट सेव विद रो आईडी। और इसमें गाइस हमें वैल्यू भी दिखानी है उसकी, राइट, कि जो रो आईडी की है वो कौन सी वैल्यू है। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, न्यू रो आईडी का, यहाँ पे वो भी दे देंगे गाइस। एंड यहाँ पे क्या दे दूंगा, एक टोस्ट मैसेज की लेंथ भी दे देते हैं, क्या लेंथ क्या रखेंगे गाइस, शॉर्ट रखेंगे, एंड डॉट शो लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या करा गाइस मैंने, सिंपल एक तो पेट सेव विद रो आईडी, मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया, और उसमें जो रो आईडी है हमारी, कौन सी रो आईडी है, वो भी क्या कर दी, प्रिंट करवा दी। तो ये हमारा टोस्ट मैसेज भी हो गया। तो गाइस एक बार अब इसे देख लेते हैं, ये हमारा फिनिश मेथड हो गया, ये वाला भी हो गया। एक बार चेक कर लेना चाहिए गाइस, हमारे सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हो गए। एडिट टेक्स्ट से हमने वैल्यू फेच कर ली, डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया किसका, अपने एसक्यूएल डेटाबेस का, उसे मेथड कर दिया राइटेबल, कंटेंट वैल्यूज में वैल्यूज पुट कर दी, उन कंटेंट वैल्यूज को फिर गाइस हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया किसमें, डेटाबेस में, टेबल नेम देके। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया गाइस, की पेयर वैल्यू बना दिया है। की पेयर वैल्यू मैंने आपको बताया था कॉलम का नेम और वैल्यूज जो हम इनपुट करेंगे। तो कॉलम का नेम कौन से हो गए, नेम, स्ट्रिंग, ब्रीड, जेंडर, ये क्या हो गए, कॉलम के नेम हो गए, और ये क्या हो गए गाइस, वैल्यूज हो गई इनकी। और यहाँ पे टेबल नेम हमने उसके हिसाब से दे दिया। फिर हमने चेक करवा दिया कि रो आईडी कौन सा हमारे पास क्या मिलेगा, कौन सा हमारे पास इनपुट मिलेगा। उसके बाद जो हमारी कैटलॉग एक्टिविटी थी गाइस, हमने यहाँ से डिस्प्ले डेटाबेस इन्फो यहाँ से हटा दिया है, और यहाँ पे क्या दे दिया है, ऑन स्टार्ट पे हमने ये लगा दिया है। ठीक है, ऑन स्टार्ट मेथड पे भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। और तो गाइस कोई चेंजेस नहीं होने हैं इसमें। अब किस पे चलते हैं, अपने इम्यूलेटर पे चलते हैं गाइस, एक बार रन करके देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो गाइस यहाँ पे हमारा क्या इम्यूलेटर खुल चुका है, और ये अभी कौन सा वाला वो दिखा रहा है, नंबर ऑफ रोज एंड टेबल्स, जो हमारा पुराना वाला था, राइट। तो आपको क्या करना है गाइस, दोबारा से हमें इसका डेटा इरेज करना है, क्योंकि हमें दोबारा से स्टार्टिंग से क्या करना है,
शो करना है पूरा जो पूरा डेटा है वो स्टार्टिंग से दिखाए, तो मैं क्या करूंगा, इसे बंद कर दूंगा एंड यहाँ पे सेटिंग्स में दोबारा जाके गाइस क्या कर लेंगे, हम इसका क्लियर डेटा कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया गाइस, मेरा क्लियर डेटा करने का ऑप्शन आ गया एंड सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, जो मेरे डेटा का एग्जिस्टिंग डेटा था, नॉट मेरे डेटा का एग्जिस्टिंग डेटा, पेट का जो एग्जिस्टिंग डेटा था, एंड सिंपल आपको क्या करना है, एप्स में जाके दोबारा से एक बार क्या कर देते हैं गाइस, इसे क्लियर कर देते हैं। और ये गाइस इस चीज़ का दोबारा ध्यान मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना आप, ये लोग ये चीज़ फ़ोन में नहीं होगी। अगर आप फ़ोन में करना चाहोगे तो ये क्या आएगी, आपकी एरर आएगी, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, रूटेड फ़ोन चाहिए, जो आई नो कि 90% लोगों का नहीं होगा। तो यहाँ से सिंपल गाइस क्या कर लेते हैं, क्लियर डेटा कर लेते हैं। तो इसका ऐप का फिलहाल क्या है, हमने डेटा क्लियर कर दिया। ओके, मतलब ये अब फ्रेश चलेगा। अगर मैं इसके डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर में जाऊं और यहाँ से गाइस क्या देखेंगे, हम डेटा में, फिर से डेटा में गए एंड यहाँ पे हमें किस में चाहिए, पेट में चाहिए, राइट। तो मैं जाऊंगा गाइस पेट्स में एंड सिंपल डेटा देखेंगे हम इसका पेट्स का। ओके, ये है गाइस। तो आप यहाँ पे देखो गाइस, अगर मैं इसे सिंक्रोनाइज भी करूँ इस टाइम पे, तो यहाँ पे इसका कोई डेटा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, हमें दिख गया कि ओके गाइस क्लियर हो चुका है। तो अब मैं इसे क्या करूंगा, दोबारा से रन करूंगा इसे, किसको, अपने इमुलेटर को, ताकि हमारा क्या हो, फ्रेश इंस्टॉलेशन हो। तो ये आ गया गाइस हमारी नंबर ऑफ रोज इन द टेबल। अभी क्या आ रही है, 0 आ रही है, मतलब अभी कुछ इंसर्शन नहीं हुआ हुआ इसमें, राइट। जैसा हमने प्लान करा था कि हमें बिल्कुल 0 पे चाहिए, फ्रेश चाहिए, वो आ गया। अब गाइस क्या करेंगे, हम इसमें इंसर्ट करें, फ्लोटिंग बटन पे क्लिक करा। अब गाइस क्या खुल गई, हमारी एडिटर एक्टिविटी खुल गई। अब मैं इसमें जो हमारी कैटलॉग में गाइस अगर आप देखो तो हमने यहाँ पे क्या वो दिए थे ऑलरेडी, एक डमी डेटा दिया था। अब डमी डेटा नहीं, अब हमें इसे क्या सेव, कैसे सेव करना है, इनपुट करके। तो मैं यहाँ पे क्या सेव कर दूंगा, टोटो ही सेव कर लेते हैं। ओके, ब्रीड इसकी टेरियर ही दे देते हैं एंड जेंडर इसका क्या दे देते हैं, मेल, एंड इसका वेट दे देते हैं 7 kg। ये गाइस मैंने इनपुट कर दी यहाँ पे वैल्यू। तो मैं सिंपल क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही आप देख सकते हो मेरा वो सेव हुआ, यहाँ पे क्या आ गया, पेट ID 1 आ गई है। अब गाइस मुझे चाहिए एक और डेटा सेव हो जाए, जरूरी नहीं है एक ही पेट का डेटा, एक और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी आपने देखा था पेट ID जो टोस्ट मैसेज आया गाइस, हमारे पास क्या है, 1 आया, राइट। अब यहाँ पे एक और पेट ले लेते हैं बिंग्स नाम से, इसकी ब्रीड ले लेते हैं अननोन, मुझे नहीं पता इसकी क्या ब्रीड है, एंड इससे क्या है, फीमेल ले लेते हैं। इसका वेट कितना ले लेते हैं, 15 kg। और इसे क्या कर लेते हैं गाइस, इनपुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं अब टोस्ट मैसेज क्या आएगा, क्योंकि गाइस अब इस चीज का आप ध्यान रखना, जो हमारी ID है वो ऑलरेडी एक 1 हो चुकी है। अब सिंपल मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे इसे ऐड कर दूंगा। तो आप देख सकते हो गाइस अब ID क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है हमारी। ओके, क्योंकि अब कौन सी रो है, सेकंड रो है, तो ID भी क्या होगी गाइस। अब इस चीज में ये देखना इंपॉर्टेंट है, जो हमारी ID है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है गाइस, ना कि डिक्रीज। मतलब एक ही 1 ही नहीं रह रही है, जैसे जैसे हमारी वैल्यूज में इनपुट हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ये हमारी कैसे हो रही है गाइस, क्योंकि जो हमने स्कीमा लिखा था उसमें ऑटो इंक्रीमेंट कर रखा था, राइट।